बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवन्नमविस्सदोऽहं तीर्थास्पदं शिववीरं चरितं शरण्यं वृत्यार्थियं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजन्मोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरद्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर न की सब काहू को पी तुम्हें पीर सब घर न की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज 15वां दिवस है। कल आपको सुनाया श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसा जो दायक फलचार। राजा दशरथ जी अपने मुकुर को क्या औचित्य है कि राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ऐनक दर्पण देख रहे हैं। अरे भैया, राज सिंहासन पर बैठने के पहले ही दर्पण देख लिया जाता है, लेकिन सिंहासन पर बैठते हुए राजा दर्पण देख रहे हैं। निजमन मुकुर सुधार देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं। क्या देखे? राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि श्रवण समीप भये श्रित के साथ श्रवण समीप भये श्रित के साथ श्रवण समीप भये श्रित के साथ मनहु जगत बनयस उपदेशा मनहु जगत बनयस उपदेशा। हृदय में भाव आया कि कान के नजदीक जो है ये केस पका हुआ दिखाई दिया, माने मालूम पड़ता है कि बुढ़ौती आ गया। श्रवण समीप भय श्रित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। अपने हृदय में अब सोच रहे हैं कि अब बुढ़ारी आ गया, तो अब ऐसा करें कि सब लोग कह रहे हैं, जितने प्रजा है सबके हृदय में खुशी है कि रामचंद्र जी युवराज पद को प्राप्त करें, तो अपने जीवन में रह करके इनको भी हम युवराज पद दे दें अपने रहते सामने, तो बड़ा आनंद आ जाएगा। इसलिए यह विचारी उरयान नृपा सुदिन सुअवसर पाय
ऐसा सुंदर संजोग बना कि सुंदर पा करके और गुरु वशिष्ठ के यहाँ चले गए राजा दशरथ जी। यह विचारी उलयान नृप सुदिन सुअवसर पाय, और गुरु को प्रणाम नहीं किया। इतना प्रेम में विह्वल हो गए, इतना प्रेम में विह्वल हो गए कि एक जगह प्रणाम करते रहे, आशीर्वाद नहीं हुआ, और दूसरे जगह आशीर्वाद लेने के जगह पर प्रणाम ही नहीं किए। राजा दशरथ जी गुरु को प्रणाम नहीं किए, वशिष्ठ जी को। इतना प्रेम में विह्वल हो गए कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि प्रेम पुलकित न मोदित मन, प्रेम पुलकित न मोदित मन, और गुरु ही सुनाय जाय। जाके दशरथ जी वशिष्ठ जी को सुनाना शुरू कर दिए, प्रणाम नहीं किया, सुनाना शुरू कर दिए। और क्या सुनाते हैं? कहे भुवाल सुनिए मुनि नायक, कहे भुवाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। राजा दशरथ जी सुनाना शुरू कर दिए कि हे महाराज, रामचंद्र जी सभी लायक योग्य हो गए हैं। अब रामचंद्र जी के सामने कोई अयोग्य रामचंद्र जी को घोषित नहीं कर सकता। रामचंद्र जी सब लायक हो गए। और एक नहीं, सभी प्रजाओं जितने लोग हैं, सभी लोग ऐसा कहते हैं कि विप्र सहित परिवार गोसाई, करई सोह सब रउरहि नाई, करई सोह सब। ब्राह्मण लोग भी, जितने ब्राह्मण हैं, सब लोग आप ही की तरह उनके साथ आनंद ले रहे हैं, और सबके हृदय में यह है कि रामचंद्र जी राजा बन जाए। एगो नहीं, ये हमारे अरे मित्र उदासी, जो हमारा दुश्मन भी है, मित्र भी है, सबों लोगों के हृदय में ये भाव है कि रामचंद्र जी राजा बन जाए। याद पड़ा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, हम गुरु को प्रणाम नहीं किया, और बिना प्रणाम किए हुए ये कथा सुनाना शुरू कर दिया। अब यदि मैं प्रणाम करता हूं तो गुरु जी हमको क्या कहेंगे? अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए गुरु के चरणारविंद की वंदना करते हैं, गुरु के चरणारविंद की वंदना करते हैं, सुनाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण ते जनु सकल विभव बस करहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। कहा कि जो गुरु के चरणारविंद में जो धूली है, रेणु है, जो सिर पर रखता है, उसका सारा काम हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। सारा संसार के जितनी भी वैभव है,
सब अपने बस में कर लेता है जब जो गुरु के चरणारविंद की धूलि को मस्तक पर रखता है। और अपने क्या कहते हैं, मोही अनुभव मोही अब नहीं अनुभव न दूजे, मोहिया सब अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। हमको इस सब का कोई अनुभव नहीं है, कारण कि हम जो कुछ भी प्राप्त किया है सरकार के चरणारविंद की धूलि की ही कृपा है, सरकार के अपने गुरुदेव के चरणारविंद की ही कृपा है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है। गुरु जी वशिष्ठ जी सुन रहे हैं और अब क्या कहते हैं कि सरकार हम आपके पास इसलिए आए हैं, अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, अपूजी नाथ अनुग्रह तोरे। कहा महाराज एक वो अनुग्रह है, आपके कृपा से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, एक अभिलाषा लेकर के हम आपके सामने आए हैं। कहा अभिलाषा लेके आए हो, क्या है? कहा हम चाहते हैं आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। नरेश राजा दशरथ जी सोचते हैं कि अपने रहते हुए राम का राज्याभिषेक कर दें। अब गुरु वशिष्ठ को प्रणाम नहीं किया, उसका नतीजा क्या हुआ? गुरु जी क्या कहते हैं, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दाता, अफल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। कहते हैं कि फल अनुगामी पीछे होने वाला है, जिस फल की चाहना से तुम आया वो पीछे होने वाला है, अभी नहीं होगा। राम के राज्याभिषेक के लिए आया है तो ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा, गुरु के आशीर्वाद नहीं मिल सका। गुरु ने फॉर्मेलिटी में कहा सब तीर्थ का जल मंगाओ, सब कुछ करो, लेकिन क्या है, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा लेके आए हो ये पीछे होने वाला है, अभी नहीं होगा। मन अनुगामी, अनुगामी माने पीछे चलने वाला, तो ये पीछे होने वाला है। मन अनुगामी फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो पीछे होगा। लेकिन इस बात को समझ नहीं सके राजा दशरथ जी। वो सोचे गुरु जी कह रहे हैं कि फल तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाला है। फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। इसलिए सब तीर्थ के जल मंगाना शुरू किए, सब कुछ हो गया। सजत समाज एक पखवाड़ा, एक पख हो गया सजते हुए, इस बात की चर्चा हो गई, चारों तरफ जान गया। और उस समय शत्रुघ्न जी और भरतलाल जी ननिहाल चले गए थे। यदि वास्तविक होई न भूतल भाव भरत को अचर सचर अचर करत को। इस पृथ्वी पर भरत जैसा भाई होना बड़ा मुश्किल है। एक कवि ने लिखा भारत के विषय में कि आज हमारी भारत पुकार रही है कि कोई ऐसा धर्मी वीर होता जो मेरी पीर हरता। हाँ, क्या कहता है, होते जो रामचंद्र राघव यही भारत में, होते जो रामचंद्र राघव यही भारत में, दुष्ट दुराचारी कहीं देखूं न पड़ते।
होते युधिष्ठिर ऐसे नीतिमान, तो झूठन और लबारन के कारो मुँह करते। होते जो वीर भरत ऐस लक्ष्मण ऐसे भैया, कोई बैर के करैया तो तलैया डूबी मरते। भारत हो यारत पुकारत है बार बार, धर्मी वीर होते जो मेरी पीर हरते। भरत लक्ष्मण जैसा भाई होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए राजा दशरथ जी अपने हृदय में ये कामना लेते हैं। भरतलाल जी ननिहाल चले गए हैं, उनके हृदय में ये कामना है कि राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। लेकिन उनके अश्वपति राजा उनके ससुर हैं। राजा दशरथ जी के ससुर का नाम है अश्वपति कैके नरेश। तो कैके नरेश यहाँ चले गए और वहाँ से कैकेयी जो आई थी, उनके यहाँ से एक दासी आई थी मंथरा। मंथरा, आप ये ध्यान में रखिएगा, दासी को यदि मुँह लगा बना दीजिएगा तो वो आपका काम विनष्ट कर देगी। इसलिए दासी दासी की तरह रहे, उसका काम है सेवा करना। लेकिन वो दासी मुँह लगा बन गई और कैकेयी महारानी को समझाने की चेष्टा कर रही है कि कैकेयी समझ जाए। लेकिन आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि कैकेयी पहले नहीं समझी। लेकिन एक बार पूर्व की कहानी है, जब भगवान बच्चेपन में खेल रहे थे, प्रभु को याद आया कि हम किस लिए आए हैं, भगवान का अवतार किस लिए हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान आए हैं सब लोगों की रक्षा करने के लिए, असुरों के संहार करने के लिए। और प्रभु यदि राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो इनका तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु सोचे, कौशल्या जी हमारी स्थिति को जान रही हैं। कौशल्या जी के गोद में मैं 4 भुजा से प्रकट हुआ था, वो जान रहे हैं कि राम ब्रह्म है, ये काम नहीं कर सकती हैं। सुमित्रा जी नहीं कर सकती है, ये काम कौन कर सकता है, तो कैकेयी अम्बा ही कर सकती हैं। इसलिए भगवान राम ने खेल रहे थे गेंद, और खेलते खेलते वहाँ से आए, मैया कैकेयी बैठी हुई थी। मैया कैकेयी का आँख आ करके मूंद लिया। मूंद लिया जब ही प्रभु ने ऐसे हाथ से आँख मूंद लिया, मैया कैकेयी ने हाथ पकड़ ली। कहा, बेटा रामलला, पहचान लिए कि रामलला का है। कहा, बेटा रामलला, क्या आज तुझे कौशल्या अम्बा ने दूध नहीं पिलाई? क्या कारण है बेटा कि तूने ऐसा किया? कहा, माँ, तू ही इस काम को कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। अजस की पिटारी तुम ले सकती हो, तुम में वो क्षमता है, तुम धैर्यवती हो, तुम धन्य हो माँ, इसलिए तुम इस काम को कर सकती हो। और तब जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं यहाँ से हाथ नहीं हटाऊंगा। कैकेयी को कह देना पड़ा कि बेटा कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं न कर सकूं। भगवान राम ने कहा, जिस समय पिताजी मुझे राजगद्दी पर बैठाना चाहेंगे, सिंहासन पर बैठाना चाहेंगे, उस समय तुम मुझे सिंहासन पर बैठने नहीं देना, मुझे वन का राजा बना देना, वन में भेज देना, वहाँ हमारा बहुत सा काम है। इसका प्रमाण है कि भगवान राम कभी नहीं कहे कि पिताजी ने हमको वनवास दे दिया या माता कौशल्या कैकेयी ने वनवास दिया। क्या कहते हैं, पिताजी न मोहि कानन राजो, असो सब भांति मोर बड़ काजू। वहाँ हमारा बहुत बड़ा कार्य है, सिद्ध करना है। इसलिए कैकेयी को मंथरा आकर के कहती है कि अरे तुमको नहीं सोच है, भूत विदेश न सोच तुम्हारे,
जानऊ है नाथ हमारे। कहा तुमको बेटा विदेश में है, अब तुमको पता नहीं है तुम्हारे बेटा के पीछे में राम का राज हो रहा है। हाँ, केकई अम्बर ने कहा, बड़ा सुंदर ढंग से कहा। केकई क्या कहती हैं, गाल पकड़ लेती हैं, गाल पकड़ लेती हैं किसका, मंथरा के, और क्या कहती हैं कि हाँ, गाल तुम्हारा जो है गाल बड़ तोड़ है, बड़ा सुंदर तुम्हारा गाल है। इतना सुंदर संदेश सुनाया है, कितना बढ़िया संदेश सुनाया कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो रघुकुल का रीति है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह रघुकुल है रीति चली आई, यह रघुकुल है रीति चली आई, यह रघुकुल। कहा बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक, कितना बढ़िया, यही रघुकुल की रीति चली आ रही है। और राम तिलक का जो क्षोभ तुम्हारे, और राम के तिलक से तुमको क्षोभ किस बात का है। कहा कि हमरा